नमस्कार दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फ़ोटोशॉप ब्रशेस, मतलब ब्रशेस कैसे यूज़ करते हैं वो हम आज देख लेंगे। तो पहले आप फ़ोटोशॉप ओपन करने का है और यहाँ पे जो देख रहे हैं, जैसे हमने देखा प्रीवियस एपिसोड में, ये है मेनू बार। ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पे, इसको मेनू बार कहते हैं। और उसके नीचे जो रो है ये कंट्रोल पैनल कहते हैं। और लेफ़्ट साइड में जो है ये सब टूल बार, और राइट साइड में जो है पैनल्स कहते हैं। और ये पैनल्स जो है, जैसे मैंने बताया था कि ये पैनल्स, एक एक पैनल्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डिटैचेबल है और वापस जैसे पहले था वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेनू बार जाके विंडो क्लिक कीजिएगा और वर्क स्पेस सेलेक्ट करके आपको रीसेट एसेंशियल्स क्लिक करना है। तो पहले जैसा था वैसे हो जाएगा। ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं। तो उसके लिए आप फाइल जाके, मेनू बार में फाइल जाके न्यू क्रिएट क्लिक करने की का है। ऐसे भी खोल सकते हैं, नहीं तो हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि शॉर्टकट कीज़ हमेशा यूज़फुल रहता है। अगर आपको अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो शॉर्टकट कीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत आसान भी है गाइस, वो बस प्रैक्टिस ही है। तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+N। तो कीबोर्ड में Ctrl+N दबाने से आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है उसके सामने ही आपको शॉर्टकट्स भी लिखा हुआ है। तो ऐसे भी आप जान सकते हैं कि शॉर्टकट क्या हो सकता है उस ऑप्शन के लिए। तो चलिए, अब आप नया न्यू डायलॉग बॉक्स खोला है। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें पहला जो हम डालेंगे नेम जो है, तो मैं बस सिर्फ ब्रश डाल रहा हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी है वो। और प्रीसेट जो है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यूएस पेपर है, इंटरनेशनल पेपर है, फ़ोटो, बहुत सारे वो है अलग अलग डिवाइस के लिए, जैसे वेब और मोबाइल डिवाइसेस, फिल्म, ये सब बस साइजेस का वो है। तो हम इसमें इंटरनेशनल पेपर क्लिक करेंगे तो इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अब बस इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इंटरनेशनल पेपर सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि साइज़ A4 है, A4 आया। A4 पेपर हम लोग ऑफिस में बहुत ही यूज़ करते हैं। तो कोई भी ऑफिस हो, A4 बहुत कॉमन पेपर है। तो इसमें देखिए, अगर यहाँ पे बहुत सारे पेपर साइजेस भी है गाइस, तो जो साइज़ आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ का जो वैल्यूज़ चेंज होगा, विड्थ और हाइट चेंज होगा। तो वो आप देख सकते हैं। तो मैं अभी A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो A4 का साइज़ है 210 × 297 मिलीमीटर्स। तो ये मिलीमीटर्स में दिखाया गया है। अगर आपको मिलीमीटर्स नहीं चाहिए, अगर आप सेंटीमीटर में देखना चाहते हैं, तो नहीं तो इंचेस में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो क्लिक करें, ये ड्रॉप डाउन क्लिक करने के बाद सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स या इंचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक इमेज का क्वालिटी जो है, एक फ़ोटो जो आप एडिट कर रहे हैं फ़ोटोशॉप में, उसका रेजोल्यूशन यानी कि उसका क्वालिटी कितना है, उसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो ये 300 ऐसे लिखा है यहाँ पे। तो आप पूछ सकते हैं कि कितना डालना पड़ेगा। तो मैं, वो डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप कोई विजिटिंग कार्ड रेडी कर रहे हैं या कोई फ्लायर रेडी कर रहे हैं या पोस्टर, कोई भी प्रिंट रिलेटेड आप वो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं 300। अगर आप वेबसाइट रेडी कर रहे हैं या अपने डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले पर्पस जो है, जैसे कि आपका लैपटॉप है, आपका जो मोबाइल है, आपका टीवी है, उसके लिए हम यहाँ पे रेजोल्यूशन 72 डाल सकते हैं, नहीं तो 96 डाल सकते हैं। और 96 ppi या 72 ppi, ppi मतलब पिक्सल्स पर इंच। तो ये आपको एक चीज़ है यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और पिक्सल्स के बारे में मैं अभी बताऊँगा। उस पहले हम लोग ये कलर के बारे में देख लेते हैं। कलर मोड,
कलर मोड में आपको दो तरह का स्टैंडर्ड कलर मोड है। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप RGB सेलेक्ट कर सकते हैं। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीन कलर्स लाइट बेस्ड कलर्स है। इन तीनों कलर्स के हिसाब से ही आप स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन में आपको जो कोई भी कलर्स दिख रहा है, ये सब ये RGB कलर के वजह से है। मतलब ये सब लाइट बेस्ड कलर्स है गाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई UI मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप RGB कलर रखना पड़ेगा पहले से ही। और CMYK के जो है, यानी कि सायान, मजेंटा, येलो के मतलब ब्लैक, ये 4 कलर्स प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप प्रिंटिंग ऑफसेट प्रिंटिंग रहता है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग जैसे कि न्यूज़पेपर सब प्रिंट होता है, तो वहाँ पे आप 4 इंक्स जर रहता है। ये 4 इंक्स है सायान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ये 4 इंक्स के ज़रिए हम जो कलर्स न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, सारे कलर्स वो ये इंक के वजह से है जो प्रिंट फॉर्म में। तो ये है सायान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। और यहाँ पे जो है 8 बिट एंड 16 बिट, इसमें हम लोग 8 बिट ही यूज़ कर लेते हैं। 8 बिट ही बहुत अच्छा है। 16 बिट में क्या होता है कि कलर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसको कहते हैं कलर डेप्थ। इसके बारे में बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना लूँगा, वो आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं बैकग्राउंड कंटेंट्स, जो है वाइट बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट। तो उसमें से वाइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो 2 मोड्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। रेजोल्यूशन में एक बात है, जितना हाई रेजोल्यूशन होगा आपका, उतना ही आपका इमेज साइज़ भी बढ़ेगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं, जैसे 3.4 MB का इमेज साइज़ है, अगर मैं 300 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो फाइल का जो साइज़ बढ़ गया है, 33 MB ऐसा कुछ आ गया है। तो मैं अभी 96 ही डाल देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया है, A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट। तो अभी हम ब्रश के बारे में बात करेंगे। तो ब्रश हम कहाँ से लेंगे? ये जो कोई भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपको टूल्स बार में, यानी कि यहाँ मिलेगा लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रश का एक आइकन है, उसको आप क्लिक करें। और जैसे कि मैंने बताया था कि शॉर्टकट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो टूल्स के लिए भी अलग शॉर्टकट्स रहता है। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ माउस पॉइंटर बिना लेके मैं इस टूल को सेलेक्ट करूँगा। मैं बी प्रेस करूँगा तो वो टूल सेलेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट कैसे याद कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। ये बस सिंपल है गाइस। कुछ क्या कर सकते हैं कि इस जो टूल्स का जो नाम है, जैसे कि ब्रश टूल या इरेज़र टूल, ये जो नाम का जो पहला लेटर है, जैसे कि ब्रश B से शुरू होता है, तो उसका शॉर्टकट हो गया B। और वैसे ही इरेज़र का E, ये है उसका शॉर्टकट की। तो ये दबाने से आपको इरेज़र भी प्रेस कर सकते हैं, E फॉर इरेज़र, B फॉर ब्रश। लेकिन सारे टूल्स के लिए ऐसा नहीं है, कुछ टूल्स के लिए वो शॉर्टकट अलग है, क्योंकि वो शॉर्टकट किसी और ऑप्शन के लिए यूज़ किया गया है। तो वह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो पहले ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक राउंड शेप कुछ आया है। मैं अभी कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं ब्रश स्ट्रोक आ गया है, और ये हम ब्रश स्ट्रोक कर सकते हैं। अगर ब्रश का साइज़ बढ़ाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। राइट क्लिक अगर आप दबाएं, या ब्रश सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं साइज़ है, ये साइज़ मैं बढ़ा सकता हूँ, और मैं ब्रश स्ट्रोक डाल सकता हूँ। और ऐसे ही हार्डनेस भी है। हार्डनेस यानी ब्रश का जो सॉफ्टनेस है, वो अगर हार्डनेस 0% है तो आपको ऐसा आएगा जैसे मैंने अभी किया। अगर हार्डनेस आप पूरा बढ़ा देंगे, जैसे 100% हो गया, तो आपको ब्रश स्ट्रोक एकदम स्मूथ आएगा। तो ये एक और बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, शॉर्टकट बहुत ही ज़रूरी है जाने के लिए। तो ब्रश का साइज़ बढ़ाने के लिए, जैसे मतलब ये जो सेटिंग चेंज करने के लिए आपको ब्रैकेट कीज़ यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि लेफ़्ट ब्रैकेट की और राइट ब्रैकेट की यूज़ करने से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये ब्रैकेट कीज़ उस आपके कीबोर्ड में वहाँ है, जैसे कि IOP लेटर्स है, उसके सामने वो ब्रैकेट कीज़ रहेगा, वो रेक्टेंगुलर ब्रेसेस, वो की जो है वो प्रेस करने से आपको ब्रश का साइज़ बढ़ा सकते हैं।
और ब्रश का हार्डनेस भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आप दबाएं शिफ्ट होल्ड करके लेफ़्ट एंड राइट ब्रैकेट कीज़, बस प्रेस करना ही पड़ता है, शिफ्ट एंड प्रेस ब्रैकेट कीज़। तो आप देख सकते हैं कि ब्रश का स्ट्रोक अभी सॉफ्ट है, और शिफ्ट लेफ़्ट ब्रैकेट कीज़ अभी आपका जो ब्रश स्ट्रोक है वो बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ पे जो कर रहे हैं उसी वही चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं। और अगला हम देखते हैं कि कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जैसे कि टूल्स बार के एकदम नीचे है, ये जो है फोरग्राउंड कलर, ये जो आगे है फोरग्राउंड कलर, और पीछे है बैकग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करके ही आप यहाँ देख सकते हैं, आप कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी रेड सेलेक्ट किया है, और उसी अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ का कलर स्लाइडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रीन है, अगर मैं ग्रीन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो भी सेलेक्ट करके ओके प्रेस करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है, और अभी आप देख सकते हैं कि ब्रश स्ट्रोक आ गया है। तो आप बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर डाल के मैं रेड डाल रहा हूँ तो चेंज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐसे यूज़ होता नहीं ब्रश से। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप दोनों कलर्स एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ का जो हैंडल है ये प्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैकग्राउंड कलर अभी फोरग्राउंड कलर बन गया है, और फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर बन गया है। तो अभी आप रेड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक शॉर्टकट की है, यानी आपके कीबोर्ड में आप X दबाएं तो आप बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर स्वैप कर सकते हैं, यानी इंटरचेंज कर सकते हैं। फोटोशॉप में लेयर्स यूज़ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लेयर्स पैनल है, तो यहाँ न्यू लेयर यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मूव टूल है, मूव टूल इसमें है, क्लिक कर सकते हैं, जो पहला टूल है फ़ोटोशॉप में। तो क्लिक करके यहाँ मूव कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ताकि अभी आया है कुड नॉट यूज़ मूव टूल बिकॉज लेयर इज़ लॉक्ड। तो इसका मतलब यहाँ का लेयर लॉक्ड है। तो अगर आप लेयर के ऊपर डबल क्लिक करें और ओके प्रेस करें तो आपका लेयर अनलॉक हो जाता है, और अभी आप इसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारा सब कुछ एक साथ मूव हो रहा है। तो इसीलिए गाइस हम देख सकते हैं, अगर मुझे ये मूव करना हो, ये जो ग्रीन कलर स्ट्रोक है या ये जो ब्लैक कलर स्ट्रोक है, तो अगर मैं ये मूव करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम लेयर्स यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो पेज का छोटा सा वो आइकॉन है, इसको क्लिक करने से आपको यहाँ पे नया लेयर का वो आ जाएगा। अभी आप ब्रश सेलेक्ट करके कोई भी कलर सेलेक्ट करके मैं अगर कुछ डाल रहा हूँ तो ये एक लेयर में, उसके बाद एक और लेयर यहाँ पे फिर से उसी न्यू लेयर में आप क्लिक करें, एक नया लेयर बन जाएगा, और यहाँ पे आप एक और डाल सकते हैं। अभी मैं मूव टूल यूज़ कर रहा हूँ, जो पहला टूल है। मूव टूल इसलिए यूज़ किया जाता है, कोई भी आपको जो आपका आर्क का कोई भी सेक्शन, कोई भी पार्ट हो, उसको आप मूव करना चाहते हैं तो मूव टूल यूज़ कर सकते हैं। की है वी की प्रेस करने से आपको ये मूव टूल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है, जैसे कि लेयर 1 सेलेक्ट किया तो लेयर 1 में ही हमने ये ड्रॉ किया था। लेयर 2 में हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ लेयर जाके क्लिक करना पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा आसान बना देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसी पैनल जाना पड़ेगा। ये कंट्रोल पैनल वो है जो कोई भी टूल आप सेलेक्ट कर रहे हो टूल से, उसके हिसाब से ये कंट्रोल पैनल का ऑप्शंस चेंज होता है। तो उसका मतलब मूव टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसके मूव टूल के हिसाब से वो ऑप्शंस आएगा कि यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट जो है उसको चेक करना है, और यहाँ पे ग्रुप जो है इसको लेयर दबाना है। तो ऑटो सेलेक्ट लेयर, तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली वो लेयर सेलेक्ट हो जाता है। जहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेयर 2 में था, तो लेयर 2 यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट हो गया है। और अब अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ लेफ़्ट क्लिक, तो लेयर 1 सेलेक्ट हो गया है। तो अभी मैं वो लेयर सेलेक्ट करके ऐसा मूव कर सकता हूँ। तो ये बहुत आपके लिए बहुत आसान हो गया।
तो उसके बाद दोस्तों हम अभी दो और टूल्स के बारे में देख लेंगे। तो एक है ज़ूम टूल और दूसरा है हैंड टूल। ज़ूम टूल आप ज़ूम करने के लिए है, तो यहाँ पे अगर आप Z दबाएं तो आप ज़ूम टूल सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ग्लास का एक आइकॉन जैसा आया है, तो उसका मतलब ज़ूम टूल ही सेलेक्ट हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करने से आप ज़ूम कर सकते हैं उस सेक्शन पे। तो अगर आपको ज़ूम आउट करना है तो आप राइट क्लिक दबाएं, ज़ूम टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ज़ूम टूल सेलेक्ट करके आपको राइट क्लिक दबाना है और ज़ूम आउट करना पड़ेगा। हर बार इसे करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा वो मुश्किल काम लग रहा है एक बार ज़ूम आउट दबाने में। तो इसीलिए गाइस मैं कहता हूँ कि शॉर्टकट हमेशा यूज़ करो। शॉर्टकट ज़ूमिंग ज़ूम आउट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस करने से आप ज़ूम इन कर सकते हो, कंट्रोल माइनस दबाने से आप ज़ूम आउट कर सकते हो, कंट्रोल को होल्ड करके प्लस एंड माइनस। तो ये हो गया आपको एक बात। ज़ूम इन करने के लिए एक और दो और तरीका भी है, जैसे यहाँ पे ऑल्ट है, आपके जो कीबोर्ड में ऑल्ट की है उसको पकड़ के आपके माउस में जो स्क्रॉल बटन है वो स्क्रॉल कर सकते हो, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे भी आप जूम कर सकते हो। तो पिक्सेल्स ये है, पिक्सेल्स ये जो स्क्वायर शेप जो एलिमेंट्स आपको दिख रहा है एक एक स्क्वायर, ये एक पिक्सल है गाइस। तो पिक्सल इसके हिसाब से वो आपका जो कैनवस वो होता है। फोटोशॉप हमेशा पिक्सेल्स का यूज़ करता है। और अभी हम देख लेंगे हैंड टूल। तो हैंड टूल के लिए आप H दबाएं, H दबाने के बाद हैंड टूल सेलेक्ट होगा। तो हैंड टूल किस लिए गाइस, मतलब अगर आप काम कर रहे हो थोड़ा जूम इन करके, तो हैंड टूल आप दबा के अगर आप माउस पॉइंटर में हाथ क्लिक करें, माउस पॉइंटर क्लिक करने के बाद उस माउस को मूव करके यहाँ पे आप माउस रिलीज़ कर सकते हो। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि गाइस हैंड टूल का इस्तेमाल अभी हो रहा है। तो ये है हुआ आपको दो टूल्स। और जूम टूल में आपको एक और बात है कि गाइस स्क्रबी जूम है। तो स्क्रबी जूम का मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर आप जूम कर रहे हैं, अगर आप माउस लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके थोड़ा जूम इन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा स्लोली और ग्रेजुअली आप जूम कर रहे हो, एकदम स्मूथ वो आप जूम कर रहे हो। तो वो ये स्क्रबी जूम के वजह से है। तो स्क्रबी जूम करने के लिए स्क्रबी जूम यहाँ का जो कंट्रोल पैनल है, जूम टूल क्लिक करने के बाद स्क्रबी जूम और लेफ़्ट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक मूव योर माउस लेफ़्ट और राइट, माउस लेफ़्ट और राइट मूव कर सकते हो आप। अगर आप स्क्रबी जूम अनचेक करोगे तो आपको ऐसा जूम करने को मिलेगा, जैसे कि अब अभी मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके आप ड्रैग कर सकते हो तो ऐसा एक सिलेक्शन आएगा गाइस। तो ये जो चींटी जैसा कुछ दिख रहा है इसको कहते हैं मार्चिंग एंड्स, उसका नाम ही ऐसा है एंड्स। और उस एरिया सेलेक्ट करके जूम इन कर सकते हो। तो ये एक और तरीका है जूम इन करने का। और गाइस अगर आप जैसे स्क्रीन पहला था, मुझे पूरा ये जो कैनवस देखना है, तो ये जूम इन जूम आउट करने से थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कंट्रोल और ज़ीरो दबाएं, कंट्रोल ज़ीरो दबाने से फिट टू स्क्रीन करके वो एक ऑप्शन है, मतलब आपका जो कैनवस जो है वो पूरा आप देख सकते हो। तो आपके लिए आसान रहेगा काम करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं या जो लोग फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं, उनके लिए इस चैनल रेकमेंड करें। तो देखेंगे अगली बार।